महादेव, मेरा मन अशांत हो रहा है। मुझे आपके डमरू का नाद सुनना है। कृपया अपने शिष्य के निवेदन को स्वीकार करें। मेरे नहीं तो कम से कम अपने पुत्र की इस दुविधा का उत्तर दीजिए। अपना ये मौन तोड़िए महादेव। देवसेना, मौन। किंतु मैं तो आपके लिए, आपके सम्मान और न्याय के लिए। मैंने कहा शांत हो जाओ। माताश्री, पिताश्री, कैलाश की रक्षा मेरा कर्तव्य था। मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब उचित यही होगा कि मैं और मेरी सहधर्मिणी देवसेना हम कैलाश से विदा लें, हम कैलाश से विदा लें, हम कैलाश से कार्तिक के पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्षमा कर दीजिए माता। माताश्री, आप अपने पुत्र रावण को क्यों छोड़कर जा रहे हो? ताकि माता अपने दशानन को खोज सके। जब उसका पुत्र लौट आए तो उससे कहना उसकी माता उसकी बाट जोड़ रही है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ माता। कार्तिकेय, रुक जाओ। इस भांति अपनी माता को छोड़कर मत जाओ। पुत्र का कर्तव्य माता पिता की सेवा है, उन्हें छोड़कर चले जाना नहीं। धनेश, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा जन्म उद्देश्य के लिए नहीं, स्नेह से हुआ। किंतु मुझे तो संसार में लाया ही इसीलिए गया कि मैं तारकासुर का वध कर सकूं। घर बनाने की आपकी इच्छा निस्संदेह है। एक माता की ममता है, एक गृहिणी के अधिकार का प्रतीक है देवी पार्वती, और एक पिता और एक पति होने के नाते मैं आपके उस निर्णय के साथ हूं। अर्थात अब कार्तिकी को मना लेंगे, उसे पुनः कैलाश ले आएंगे? मैं केवल आपके निर्णय का समर्थन कर रहा हूं देवी।
उसके परिणाम का नहीं। तात्पर्य? आप देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाइए, भवन बनवाइए। मैं नहीं रोकूंगा, परंतु आप जिस परिणाम की अपेक्षा कर रही हैं, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। विजय प्राप्ति के इतने निकट आकर भी सब कुछ मेरे हाथों से रेत की भांति क्यों फिसल जाता है? न्याय है ये? क्या सोचना लाए हो? कहीं कोई अपशकुन या अनर्थ तो नहीं? विश्वकर्मा, जिस भवन की कामना मैंने पहले भी प्रकट की थी, उसे पूर्ण कीजिए। ये तो शुभ सूचना है। मैं आ रहा हूं महादेव, मैं आ रहा हूं महादेव, मैं आ रहा हूं महादेव। न्याय करने, आपको आपके कर्मों का फल देने। तो रूठे पुत्र वधू को मनाने के लिए माता नए घर का निर्माण करवाना चाहती है। रावण, यही सुनहरा अवसर है मेरे साथ हुए छल का उत्तर देने का। महादेव को लंका लाने का, लंका लाने का, लंका लाने का। जिसने मेरा घर तोड़ने का प्रयास किया, मेरे परिवार को भिन्न करने की योजना बनाई, वो अब मेरे ही घर के निर्माण में योगदान देना चाहता है। बोलो रावण, क्या करना चाहते हो तुम? आप प्रकृति है माता और मैं वस्तुकार। मैंने अपना संपूर्ण साम्राज्य स्वर्ण लंका शून्य से बनाई है माते। किंतु अपने आराध्य की सेवा करने से मुझे वंचित न रखिए माता। भक्त स्वर्ण महल में रहे तो फिर मैं अपने महादेव का घर स्वर्ण से निर्मित क्यों ना करूं? महादेव वैरागी है और मैं उनकी शक्ति। हमें स्वर्ण महल का लोभ देना चाहते हो? नहीं नहीं माता, वैराग्य और सादगी ये तो मन की उपज है, अपनी अपनी समझ है। आप ही बताइए माता, आप तो स्वयं आदि शक्ति हैं, किंतु आप अलंकार धारण नहीं करती, तो फिर घर स्वर्ण का बनाने से भीतर की सादगी कैसे नष्ट हो सकती है? कृपया यह अवसर मुझे प्रदान कीजिए माता, ताकि जब महादेव को ज्ञात हो कि आपके स्वप्न को साकार करने में मैंने भी हाथ बटाया है, तो कदाचित वो मुझे क्षमा कर देंगे। किसने कहा महादेव तुमसे रुष्ट हैं? यदि वो तुमसे रुष्ट होते तो उसी क्षण तुम्हें दंड दे देते। नहीं नहीं माता, महादेव है वो ना तो क्रोध दिखाएंगे और ना ही रुष्टता जताएंगे। किंतु मैं जानता हूं माता, महादेव ने मुझे क्षमा नहीं किया है।
महादेव, भला ये कैसा दंड हुआ? आप ही ने तो कहा था शनिदेव कि आपने इस संसार को मेरी दृष्टि से विपरीत देखा है, तो आपका गुरु होने के नाते मैं आप ही के दृष्टिकोण को पलटने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये पुष्प बड़े भक्ति भाव से हिमालय से लेकर आया हूं। यदि आप इसे स्वीकार करेंगी तो मैं समझूंगा कि शिव शक्ति मुझसे क्रोधित नहीं है। और माता, मैं तो केवल महादेव की आराधना करना चाहता था, अपनी भक्ति के बदले वरदान प्राप्त करना चाहता था, किंतु कार्तिकेय कैलाश छोड़कर चला जाए, मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं था माते, कभी नहीं था। अपनी भूल का बोध हुआ शनिदेव? गुरु के दिए ज्ञान का अर्थ तो समझ गया महादेव, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपकी कही हर बात और आपके किए हर कर्म से सहमत हूँ। उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं शनिदेव। महादेव, मेरा मन अशांत हो रहा है, मुझे आपके डमरू का नाद सुनना है। कृपया अपने शिष्य के निवेदन को स्वीकार करें।